देखो आज का जो वीडियो का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, फीचर्स पढ़ेंगे किसके? मैनेजमेंट के। फीचर का मतलब है पहचान। ठीक है जी, मैनेजमेंट को आप कैसे पहचानते हैं, क्या पहचान है मैनेजमेंट की? बहुत अच्छी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। देखो जी, मैनेजमेंट की कई सारी पहचान है। पहला फीचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, हमारी संस्था में बहुत सारे लोग काम करते हैं और सबके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी रहते होंगे, है ना। किसी को पैसा कमाना है, किसी को ओहदा कमाना है, सबके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी रहते होंगे। तो मैनेजमेंट पहले तो क्या करता है कि जो संस्था का उद्देश्य है उसको सिंपल एंड क्लियर तरीके से हर के दिमाग में समझा देता है कि भैया हमें संस्था कह रही है कि 5,000 करोड़ की सेल करके देनी है। आई बात सर? मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी इंडिविजुअल्स लोग हैं, सबके अपने उनको क्लियरली संस्था का ऑब्जेक्टिव समझा देता है और कोशिश करता है कि उन सबके एफर्ट्स को जोड़कर इंटीग्रेट करके उनका सारा का सारा फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगाया जा सके। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इंटीग्रेट्स करता है एफर्ट्स को, और ताकि संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है हिंदी में हर जगह। हर जगह जो होता है उसको परवेसिव कहते हैं। परवेसिव का मतलब है हर जगह होना। तो ऑल परवेसिव का मतलब है चाहे आपका मंदिर हो, चाहे आपका बीजेपी की कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, और चाहे कोई इकोनॉमिकल संस्था हो जैसे बेहिचल, आईटीसी, ओएनजीसी, जितनी भी है, सब जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा। मंदिर में घुसते ही मंदिर समिति मिल जाएगी आपको। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में अंदर घुसेंगे, मैनेजमेंट कमेटी मिल जाएगी वहां पे भी। और ऐसी संस्था में तो मैनेजमेंट होता ही है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे करके पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको मल्टी डायमेंशनल को। पहले हम पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब है? देखो जी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे देखो, मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, जिसमें मैनेजमेंट अपना उद्देश्य डिसाइड करता है, गोल डिसाइड करता है। ऑर्गेनाइजिंग, फिर मैनेजमेंट अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है कि हमें कितने डिपार्टमेंट चाहिए, उस डिपार्टमेंट में कितने बंदे चाहिए, कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, किसका क्या रिपोर्टिंग रिलेशन होगा, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये चीजें हम इसमें ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। फिर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, मान लीजिए हमने 3 डिपार्टमेंट बनाए थे। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, उसमें हम बंदों को फिल करते हैं, बंदों को भरते हैं। अब बंदे आ गए हैं हमारे पास, बंदे काम करने आ गए हमारे पास। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं। अब बंदे तो आ गए भाई कंपनी के अंदर, पर बंदों को तो पता नहीं उन्हें क्या करना है। तो डायरेक्टिंग में हम उन्हें बताएंगे ना क्या करना है। तो डायरेक्टिंग का मतलब है डायरेक्शन देना, उन्हें बताना क्या करना है। फिर लास्ट जो होता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल काम हो रहा है और जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, जो हमें चाहिए था, एक्चुअल में जो हो रहा है, स्टैंडर्ड में जो हमने डिसाइड किया था हमें क्या चाहिए, हम उसको कंपेयर करते हैं कि भाई हमारे अनुसार काम हो भी रहा है, नहीं हो रहा। तो वो है आपका कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, ये लगातार चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके जी, अगला है आपका मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि अकेले किसी भी संस्था को आप मैनेज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स काम करते हैं, सबकी नीड्स डिफरेंट है, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। कोई पैसे कमाने के लिए आया, कोई ओहदा कमाने के लिए आया, कोई बिजी होने के लिए आया, कोई मस्ती मारने के लिए आया। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। तो हमें क्या करना है कि सबको साथ लेकर एक साथ चलना है। उनके कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हमें अपने पूरा करना है, उनके खुद के गोल्स को भी हमें ध्यान रखना है। तो उनको बीच हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। आई बात सर में एक टीम वर्क हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम ग्रुप एक्टिविटी का मतलब यह है कि मैनेजमेंट का जो गोल है वो बिना ग्रुप के अचीव नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी मैनेजमेंट का गोल अचीव नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, हमें ग्रुप को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी।
दूसरा है आपका मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखो जी, डायनामिक का मतलब वो होता है, डायनामिक का मतलब है जो चेंज होती रहती है चीजें, जहां पे चीजें चेंज होती रहती हैं उसको डायनामिक कहते हैं। पहले हम ऑनलाइन इतना नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। पहले हम कैश पेमेंट करते थे, हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो सब चीजें चेंज हो चुकी हैं, है ना। तो आपको भी उस एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। देखो जी, या तो आप एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज कर लो तो आपका बिजनेस आगे लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते वातावरण के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अनुसार, तो भाई आपका बिजनेस तो गया, काम से खत्म हो जाएगा, मार्केट से गायब हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। वो अपने आप को लगातार क्या करता है? चेंज करता है, चेंजेस को अडॉप्ट करता है और कंटिन्यूसली बाहर के एनवायरमेंट से इंटरेक्ट रहता है और अपने आप को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। जैसे हमारे स्कूल में पहले कहते थे जी फोन नहीं होना चाहिए किसी टीचर के पास क्लास में, अब सबके व्हाट्सएप ग्रुप है, सबको कहा जाता है कि बार बार फोन चेक करा करें, व्हाट्सएप पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, उसको सर्कुलेट करें। पहले कहते थे फोन यूज मत करो, अब कहते हैं फोन देखा करो, फोन में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ गया। तो इन्वायरमेंट ने, बिजनेस मैनेजमेंट ने अपने आप को क्या कर लिया? अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज कर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है मैनेजमेंट के, इनको आप ध्यान में समझिए, क्लियर करिए। कोई दिक्कत है तो आप मुझे अलग से भी बता सकते हैं। अब है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। देखो जी, इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है कि मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते। देखो, लोग जो कर रहे हैं मैनेजमेंट वो अलग बात है, मगर वो जो काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट है ना। पर्सन मोहन कुछ कर रहा है, मोहन पर्सन है, मगर मोहन जो काम कर रहा है वो मैनेजमेंट है। तो मोहन का वो जो काम है मैनेजमेंट का, वो हम टच नहीं कर सकते, उसको केवल फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव टाइम पे पूरे हो रहे हैं, अगर वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं, हर चीज ऑर्डरली तरीके से रखी हुई है, कोई चाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, तो डेट मीन्स वहां पे मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, मैनेजमेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके फीचर्स हैं। इसमें मल्टी डायमेंशनल वाला मैं अलग से समझाऊंगा, थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।